बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर जी, जी, ये मंगोल किसको कहते हैं? मंगोल किसको कहते हैं? मंगोल क्या हो? रूसी किनको कहते हैं? चीनी किन्हें कहते हैं? चीनी तो चीन जो चीन में रहते हैं। पाकिस्तानी किन्हें कहते हैं? पाकिस्तान जो मंगोलिया में रहते हैं उन्हें मंगोल कहते हैं। मंगोलिया चीन से भी परे एक इलाका था, जंगल बियाबान, वैशी लोग, वहाँ पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, लोग मॉडर्न नहीं थे। वहाँ पर डाकू राज ही था, ਜਿਹੜਾ जिन्ना डड है वो दूजियां लुट जाता सी। ठीक है, जो 4 5 10 12 दोस्त आपस में मिल जाते थे, बाकी सब लोग मिल के नहीं रहते थे, ऐसे अकेले अकेले ये वो। जंगल था, दरिया था, वैशी लोग थे, कच्ची भेड़ खा जाते थे। ठीक है, पकाने शकाने का रिवाज भी नहीं था उनका। घोड़े वहाँ जंगली बहुत थे। वहाँ पर एक बंदा था, वो भी अपनी बारात लेके जा रहा था। जब बेगम लेके आ रहा था तो डाकू पड़ गए। तो उसकी बीवी को उसके सामने ही वो लेके जा रहे थे, तो उसको भी मारने लगे। तो उसने अपना घोड़ा भगा दिया, बजाय इसके कि वो दुल्हन को बचाता या लड़ता या कुछ करता। वो भी डाकुओं से भाग गया। तो पीछे डाकू उसके पड़ गए कि शायद इसके पास कोई पैसे शैसे लेके भाग रहा है, नई दुल्हन छोड़ के। वो भी भगाता गया, घोड़ा भगाता गया। आगे कोई पहाड़ आ गया, वो पहाड़ पे भी चढ़ गया। वो पहाड़ के बिल्कुल एंड पे जाके उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना कि डाकू हैं कि नहीं है। तो जब उसने आगे, पहाड़ एकदम ख़त्म हो गया, नीचे दरिया था। बड़ी मुश्किल से वो गिरते बचा, घोड़ा रोका उसने। अब उसने पीछे मुड़ के देखा कि शायद डाकू पीछे आ रहे हैं। देखा तो डाकू शाकू तो कोई थे ही नहीं। उस पे वो शर्मिंदा बड़ा हुआ अपने आप में। वहाँ बैठा रहा, सोचता रहा कि मैं भी तो मर्द हूँ, तो मैं अपनी बीवी भी छोड़ के भागा हूँ। नई दुल्हन वो चीखें मार रही थी, मुझे कह रही थी मुझे बचाओ, और मेरे साथ वाले भी भाग गए, औरतों को वो ले गए, पैसे लूट लिए। मैं क्यों नहीं लड़ा? मैं भी तो मर्द था, मेरे पास तलवार होनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था। बड़ी उसको शर्म आई कि अगर आगे अब मैं दरिया में जा गिरता, मर तो मैं फिर भी गया था। तो मैं जान बचाने के लिए भागा, क्या भागा। अब वो वापस आया तो उसने सारे गांव इर्द गिर्द के सारे लोगों को इकट्ठा किया। उन लोगों को कहा कि डाकू कितने हैं? उन्होंने कहा 100 होंगे। उन्होंने कहा हम सारे कितने हैं? उन्होंने कहा हम तो लाख हैं। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद वो 100 डाकू 10-12 गिरोह हैं, वो हमें लूटते रहते हैं, इसलिए कि हम इकट्ठे नहीं होते। हमें इकट्ठा होना चाहिए आपस में, और इनकी ऐसी तैसी फेरनी चाहिए। तो उसने उन सारे मंगोलों को इकट्ठा कर लिया, कहा कि भागोगे नहीं और हमें भी तलवार चलानी आनी चाहिए। उसके बाद उसने पहले तो जितने इलाके के डाकू थे उन्हें फेंटी लगाई। ठीक है, फिर उसे पता चला कि ये आगे एक सड़क है, वहाँ से काफ़िले गुजरते हैं, डाकू वहाँ से भी लूटते थे। उसे पता नहीं था अपने गांव से आगे भी कोई दुनिया है। वो सड़क जो थी वो बगदाद या उधर से सेंट्रल एशिया की तरफ से लोग आते थे और चीन आते थे तजारत के लिए, यूरोप की तरफ से आते थे। वहाँ उसने जो मुख्तलिफ दुनिया के लोग आते थे, नए नए लोग उसने देखने शुरू किए। एक किस्म का वो सारे इलाके का सरदार बन गया। तो उसने मुसाफिरों के लिए, वहाँ रिहाइश के लिए, सड़क के उनकी हिफाजत के लिए कोई लूटे ना, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई। लोगों से उसने पूछना तुम्हें कोई सहूलत, कोई परेशानी तो नहीं, कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। वो ताजर ही होते थे उस ज़माने में, लोग कारोबार इस तरह करते थे सफ़र कर। तो उन्होंने उसे बताया कि पीछे तो मुसलमान है, मुसलमानों का इलाका है, उधर वो टैक्स बढ़ा लेते हैं हमारे से, ताजरों से, और आगे हम चीन के बादशाह के जा रहे हैं, हमने आगे इंडिया जाना है, लेकिन चीन वाले जो है ना, वो उधर का बादशाह बड़ा जालिम है, वो मालिक जो उसको पसंद आ जाए वो छीन लेता है। तो बस इंजी है। उन्हें क्या, पहले चीन के बादशाह ने फेंटी लाओ, जो लोगों को खामखा लूटता है उसको फेंटी लगनी चाहिए। मुसलमानों की तरफ भी उसने कोई 2 बंदे अपने भेजे, वो कपड़े कुपड़े नहीं पहनते, नंगे ही होते थे, या थोड़े से कोई कपड़ा उन्होंने पत्ता बांधा होता था। वो 2 उसने भेजे कि मुसलमानों के बादशाह को कहो कि वो टैक्स कम कर दे, और ये जो ताजर हैं इनकी सहूलत के लिए और अच्छी काम करे, ताकि लोग इधर सारे सुकून से रह सकें।
मुसलमानों ने उसी रास्ते पे बड़ा ज़बरदस्त नया एक घर बनाया, बड़ा शहर बनाया था स्ट्रांग, उसकी किला था, उसकी फसीलें थी, बड़ा ज़बरदस्त। बादशाह साहब बड़े आकड़ खां थे तुम्हारी तरह। जब मंगोल आए नंगे मनंगे, कौन हो तुसी? सफ़ीर थे। उन्होंने कहा जी हमारा बादशाह चंगेज़ खां। उसने कहा कि आपसे सौदागर जो हैं वो शिकायत करते हैं कि इधर आप लूट लेते हैं या टैक्स ज़्यादा लेते हैं, आगे चीन का बादशाह भी ज़्यादा लूटता है। तो वो कहता है हम इस तरह करते हैं, हम इधर से सी पैक बनाते हैं, ठीक है, तो हम इधर से सी पैक बनाते हैं, उसमें जायज़ टैक्स लेंगे, आप भी लें हम भी ले लेंगे। मुसाफिरों को जब सहूलत होगी, जो ताजर यहाँ से गुजरते हैं, नई नई चीज़ें पता चलेंगी दुनिया की, हम भी तरक्की करेंगे, वो भी करेंगे। ताजर प्रेफर करेंगे इधर से गुजरें जब उनको सिक्योरिटी मुहैया होगी। मैंने अपने इलाके के डाकू ख़त्म कर दिए हैं, आप भी डाकू ख़त्म करें, चूँकि आप टैक्स बहुत लेते हैं, डाके फिर भी पड़ते हैं। बादशाह सलामत मुसलमान थे, बहुत उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने ये नंगे लोग, इन्हें जुर्रत कैसे हुई हमें ये कहने की। उन्होंने कहा नदुआ दियाँ मुंडियाँ ला दो। तो उनमें से 3 थे या 2 थे, या 2 उनकी मुंडियाँ उतार के एक को छोड़ दिया, वो थाल में रख। उन्होंने कहा तोहफा क्या लाए? उन्होंने कहा तोहफा देखो नहीं ले आए, यही कहना आए तो मुड़ जाओ। उन्होंने कहा इनको ये तमीज़ नहीं है कि बड़े बादशाह से कैसे बात करते हैं। ये इनको थाल में इनके सर रख के ना इनको वापस भेजो इनके सरदार को, हमारा जवाब ये है। वो फिर बेचारा जो तीसरा था वो ले गया साथ। जब वो चंगेज़ खान के आगे गए तो उसने कहा चीन अब बाद में जाऊंगा, पहले इधर जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँच गया, फिर वो अपनी फ़ौज लेके, वैशी लोग उन्हें हम कहते हैं, हिस्ट्री तो ये कहती है, उन्हें मंगोल कहते हैं। जब उसने आके उस शहर पे हमला करने लगा तो उन्होंने तो नया शहर बनाया था, फसील, उसकी दीवार ही बहुत चौड़ी थी, उस पर 26 घोड़े भागते थे, इतनी चौड़ी दीवार थी। शहर के अंदर साल का खाना था स्टोर किया हुआ, कोई हमला करे तो शहर को कुछ भी ना हो। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने कहा अभी बर्फ़ पड़ने वाली है, ये सारे बाद में बर्फ़ में ही मर जाएगी इसी फौज, असी अंदर आराम ना बह के खावांगे, बैठा रहने दो पागल नूं, असी लड़ना ही नहीं। वो शहर के बाहर जो जंगल था उसने अपने फौजियों का सारा जंगल काट दो। वो ऊपर से देखें मुसलमान की, यार ये पता नहीं की करते पे ने, लकड़ कट्टी जान दे ने, चोरी करके लै जान, सानू लकड़ चाहिए नहीं, जंगल की सानू लोड़ ही कोई नहीं। सारा जंगल काट के उसने वो लकड़ियाँ उनके फसील के साथ बाहर लगवा दी, लगा के वो सारी आग लगा दी उसने, पूरा शहर अंदर जल गया। ये थे मंगोल। उन्होंने चो एक तू है, वैसे मैनू तो कोई मंगोल ही लगना है। तो कहाँ से साइडों से भागते, पूरे चारों तरफ से उन्होंने उनको आग लगा दी, बाहर निकले नहीं दिया। वो ये इतना स्ट्रांग किला था। जब आप जुल्म करना शुरू करते हैं, जो मैंने अभी कहा था कि कम अज़ कम अदल कर लें आप, ठीक है, बिन बुलाया भी कोई आ गया है तो वो अल्लाह वल्लू आया है, उन्होंने कहो कि अच्छा आओ बैठो पानी पियोगे, असी तो कितने जाना है, जल्दी जाना है, चलो आओ बैठो जो, तू की लेना है। कोई माड़ा रिश्तेदार आ जाए ना, उन्होंने दरवाजे तो अंदर ही नहीं आने देंगे। 20 साल बाद कोई पता नहीं होता कि वो सेठ साहब बन के बैठा होता है, तो हम उसके दरवाजे पे मजबूरन जा रहे होते हैं। अब उसके ज़र्फ़ का इम्तिहान होता है, कई बार वो भी कह देता है कौन है आप, ज़्यादातर ऐसे होता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं कहते भाईजान आओ अंदर आओ बैठो। क्योंकि ये जो धूप छाँव है ना, ये बदलती रहती है। ये जो लोगों के अंदर उतार चढ़ाव, रूज जवाल है, ये खुदा बदलता रहता है, सबको चांस देता है। कुछ नस्लें जो आज बहुत नीचे हैं वो कल को बहुत ऊपर होंगी, कुछ जो बहुत ऊपर रहे हैं आज भीख मांग रहे हैं, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है। खुदा ताला ये चेक करता है इंसानों में, कौमों में अरूज व ज़वाल देख के कि ये क्या करते हैं। ये वक्त वही गुज़र रहा है अब, ठीक है। 100 साल पहले जिनको हुकूमत दी गई थी ज़मीन पर, उनका हिसाब किताब हो रहा है। कुरान की आयतें देखोगे ना तो उन मंगोलों ने फिर सारे मुसलमानों के जितने मुल्क थे सारे उजाड़ दिए और उन पे हुक्मरान हो गए जाके। बगदाद तक वो पहुँचे जहाँ खलीफा था,
बगदाद के मुसलमान उस वक़्त इतने ज़रूरी काम कर रहे थे जब वो दरवाज़े पे पहुंचे हुए थे। चंगेज़ खान मर गया, लेकिन उसने अपने बेटों या भाइयों में से किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। उसने कहा में से कोई इस काबिल नहीं है। एक भतीजा था हलाकू खान, पहले उसने मशवरा किया, उन सबसे कहा कि बताओ क्या करना है। अद्धे रोन लग पे, तुसी तो हुण मर चले हो, चलो वापस चलीए मंगोलिया। ठीक है। अद्धे कहने लगे तुसी मर जाओगे तो लड़ांगे किवें? उन्हें कहा तो सारे मार दो, ये मेरे तो पहले मारो, क्योंकि ये तुम्हारे बाद में हौसले ना पस्त करें। हलाकू खान को पूछा, उसने कहा जिस काम निकले हैं पूरा करके जाएंगे। उन्होंने कहा बस ठीक है, तू सरदार है। तो हलाकू खान जब बगदाद पहुंचा था तो मुसलमान अंदर फैसला कर रहे थे कि कव्वा शिया है सुन्नी है, कुरान मखलूक है या खालिक है, शलवार गिट्टियां तो उत्ते करनी है कि थले करनी है, मुछां इन्नियां रखनियां ने कि दाढ़ी उन्नी रखनी है। उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी और खलीफा भी पकड़ा गया था। 3 दिन पहले उसने तो भूखा रखा। उसके बाद उसने कहा लाओ इसको, चौक में बुलाया उसने, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। कहा मैं खलीफा, मैं भी बादशाह, तू भी बादशाह, बादशाह बादशाह वाला सलूक करना चाहिए। कहा अच्छा बताओ क्या करूं। कहता को खाण नू दे, मैं 3 दिन का भूखा। उसने कहा अच्छा, बादशाह सलामत को जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो इन्हें खिलाएं। उन्होंने कहा जी सानू वो मंगोल, उन्होंने कहा असं तो कच्ची भेड़ खा जाने, हुणे तक सानू की पता है की खांदा है, ये तो पता नहीं की पका पका के तो इन्हों के मज़े नहीं खत्म होंगे। केक बना भी लैन तो उत्ते गार्निशिंग के पैसे भी खर्च करते हैं, उत्ते इन्होंने क्रीम लानी होंगी है, फिर उत्ते पता नहीं की लिखना होंगे। सानू बाबा जी इन्हों का की पता है, असी इनू की पका के दईए। उन्हें कहा ये महल जी सब तो ज़्यादा चीज़ मिली है, जो सबसे ज़्यादा इसने इकट्ठी की हुई है ना, वो ला के इसके आगे रखो। वो थाल उठा लाए, पत्थर थे रंग बिरंगे। उन्हें कहा जी ये माल जो है पत्थर ही निकले ने। उन्होंने कहा ये क्यों इकट्ठे किए हैं? कहते ये हीरे जवाहरात है पागल, तुम्हें पता नहीं है? तो अच्छा ये बहुत कीमती है। उन्होंने कहा बहुत कीमती। कहता पुत्र खा। नहीं खाना नहीं है, मर जाऊंगा मैं, हीरा नहीं खाना होता। उन्होंने कहा जेड़ा तू खा नहीं सकता उन्होंने जमा कल ही किया सही, तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब था। जुबान वो कोई दूसरी बोल रहे थे, मैसेज किसी का दे रहे थे वो, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि एलची को कभी भी सज़ा कोई एज़ा नहीं देनी। जो सफ़ीर होता है, दूसरे का जो एजेंट होता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। आपने मुंडियाँ काट के भेजी हुई थी। जो रोशनी थी उसे कहते थे तारीक बर्रे आज़म। जो मंगोलिया वो कहते थे तारीक नेरा बर्रे आज़म। तो उत्थे का पता ही किसी ने नहीं अंदर की जंगल जहा कौन ने कौन नहीं, लाइट पहुँची ही नहीं थी मॉडर्न दुनिया की। वहाँ रोशनी किन्हों ने पहुँचानी थी, रोशनी किन के पास थी? जो असल नूर था वो किन के पास था? वो मुसलमानों के पास था। वो अमानत हमारे पास थी, ठीक है। तो हमने पहुँचानी थी ना, हमने मैसेज ही कुछ और दे दिया, फिर वो आ गए। तो जो शहर फतह करते थे उसमें जितने पढ़े लिखे आलम हजरात होते थे, लाइब्रेरियाँ जला देते थे कि यह फैसला ही करने मुश्किल ना पवे कि कहाँ चिट्टा है कि काला है कि शिया है कि सुन्नी है। लाइब्रेरियाँ जलाते थे, ठीक। और उलमा के मौलवियों के सरों के मीनार बनाते थे, खोपड़ियों के मीनार, फिर उनके साथ फुटबॉल खेलते थे। खुश होते थे कि हमने आज एक दिन में इतने हज़ार खोपड़ियाँ उतारी हैं, मुंडियाँ उतारी हैं। वो जो 2 मुंडियाँ इन्होंने उतारी थी ना, स्कोर बोर्ड यहाँ तक जा रहा है। ये सब काम करने के साथ साथ वो बगदाद तक पहुँच गए, लेकिन मुसलमान उन्हें रोक नहीं सके। आखिरकार बगदाद भी फतह हो गया। मुसलमानों को हर जगह से फतह करके लाइब्रेरियाँ जला के आपके जो उस वक़्त के उलमा शुलमा थे अल्लाह ने सारे फारिग कर दिए। जो चंद अल्लाह के बंदे थे वो रह गए जंगलों में। फिर उनकी अगली नस्ल ने भी हुकूमत की, वही काफरों ने, आप उन्हें काफिर कह लें, बुत परस्त कह लें, कुछ भी नहीं थी उनका मज़ा चल। तीसरी नस्ल उनकी फिर मुसलमान हुई थी एक नंगे फ़कीर के हाथों, रातों रात। फिर वो सारे मुसलमान हुए। फिर उन्हीं की औलाद में से था ये तैमूर लंग और ये मुग़ल जो, वहाँ से वो ताशकंद बुखारा तक गए, इधर से इंडिया तक आए, बरसगीर तक फ़तह किया उन्होंने। उन्हीं की नस्लों ने हर तरफ फिर इस्लाम दोबारा, 700 साल पुरानी बात है ये, इससे भी ज़्यादा हो गई होगी। पहले है चंगेज़ खान, फिर उसका पोता हलाकू खान, या बेटा था शायद, पोता भतीजा था,
दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल कोबलाई खान जो था ना वो मुसलमान हुआ था। अब भी एक बर्रे आज़म है जिसको 200 साल पहले कोई नहीं जानता था, ठीक है। वहाँ से बीमारी आती थी, जो जाता था ना वो वहाँ से सिफिलिस ले आता था, खाना जंगी रहती थी, लड़ाई रहती थी, कुछ भी नहीं सी होते, जाहिल थे वहाँ पे। बल्कि जो वहाँ बेचारे रहते थे वो तो जंगली थे, जाहिल नहीं थे। जो इधर से गए जो चोर डाकू थे वो दुनिया ने इकट्ठे करके वहाँ बंद कर दिए थे कि ऐसे मार दो। वो बेचारे पहले आपस में लड़ते रहे हैं, लड़ाई के उन्हें हज़ारों तरीके आते हैं। नहीं जी नहीं, इसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, नहीं जी नहीं ये बम फाड़ देगा, आपे भावें 3 पाड़े हों। तो वो सारे करते कराते अब वो फिर उन्हें हुक्मरानी भी मिल गई दुनिया की। फिर पहले बड़ा बुश आया, उसने इराक़ की ईंट से ईंट बगदाद की बजाई है, क्योंकि मुसलमान फिर फैसला कर रहे थे कि शिया सही है कि सुन्नी सही है। ईरान और इराक़ आपस में एक दूसरे की बैंड बजा रहे थे। उन्हें कहा यार सानू दसो मरना ही है, असी मार देने, ठीक है। ऐसे ही हुआ 80s में, पहले मुसलमान आपस में एक दूसरे के गले काटते रहे हैं। उन्हें कहा यार तुसी क्यों तकलीफ कर दे हो, असी आ जाने छेती काम मुका देने, ठीक है। फिर छोटा बुश आया, छोटा लाकू खां। अब पता नहीं लेने तो वो लाइट आए हैं, पहले पिछलियां नेरियां ख़त्म करनगे ना। लाइब्रेरियाँ इन्होंने तबाह की हैं, बगदाद में लाइब्रेरियाँ बमबारी में सारी गई थी। ये भी सुना है पाँव से फुटबॉल खेलते हैं खोपड़ियों का, डाल देते हैं ये ISIS पता नहीं क्या, इन्हें ये भी बनानी आती है। अब इनकी तीसरी कौम है, वो कह रही है ब्लैक लाइव्स मैटर्स। पता नहीं कितनी देर लगती है, तुसी कुछ ना करे हो, तुसी बैठे रहो, ठीक है। अल्लाह ही करेगा जो कुछ करेगा। तो मंगोल इन्हें कहते हैं बेटा, समझ आ गई है। तो उन्होंने वाल होना है या तुगरल वाल होना है जी? मुसलमान मंगोल मुसलमान हो गए ने, अल्लाह वाल होना है, मुसलमान छाड़ते नहीं। मुसलमान अल्लाह वाल जे ना होए तो फिर उन्होंने तो तुगरल नूं गद्दार करार दे दिता है, नहीं किया, बच गए। अच्छा, PTV तो देखना है, अजय YouTube तो नहीं देखा तू? YouTube तो बड़ा अगे निकल गया है, मर गया है वो मुंडा भी आ गया, जिंदा है जे? अच्छा ठीक है, टाइम लाइन च फर्क है ना, तू किसी और सदी च रह रहे हैं, मैं किसी और सदी मुसलमानों का हाल है। खैर ठीक है बेटा। हाँ जी, तो ये जुल्म कहीं भी हो, कोई भी करे, उसका नतीजा जो है ना वो तबाहकुन होता है। अल्लाह जुल्म के सख्त खिलाफ है, मुसलमान करे, काफिर करे, कोई करे। हम अपनी जानों पे जुल्म करते रहते हैं, अल्लाह उसको भी पसंद नहीं फरमाता। ये जो देखने में हमारी जान है या हमारी जिस्म है, ये भी अल्लाह की अमानत है, ये उसे वापस देने होते हैं। हमारा इसमें से कोई ज़ाती चीज़ नहीं है। आप में से, हम में से कितनों में कुर्बानी देने का जज्बा है? बकरे की कुर्बानी देना तो मसला ही कोई नहीं, वो तो बकरे की जान जानी है। खुद को पेश करने का कितनों में हम हौसला होता है? علمه البيان